नमस्कार बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, फिजिक्स का है। तो पहला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसको पहले आप कंसीडर को लिख लीजिएगा, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। तो हम लोग पहले मान ही लेते हैं, चलिए एक पॉइंट चार्ज मानते हैं। यहाँ पे इसको क्या मानना है, कैपिटल क्यू ए पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट पी पे हम लोग क्या मानना है, क्यू नोट, जो कि एक टेस्ट चार्ज होगा। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मानना है, स्मॉल है, ठीक है। और हम लोग को इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हम लोग को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो फोर्स इन दोनों के बीच का वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लीजिए। और हम लोग जानते हैं, आई नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ put the value of 1 in 2। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि F का वैल्यू डाल रहे हैं, क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर। और ये क्यू नॉट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये क्यू कैंसिल आउट। तो E इक्वल टू क्या बचा, 1/4πε0 क्यू बाय आर का स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं, ठीक है। इसको माइनस क्यू चार्ज, इसको प्लस क्यू चार्ज। और क्या बोल रहा है, ऑन एक्सियल लाइन किसी भी पॉइंट पे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन डायपोल का लेंथ जो होगा वो कितना है, 12 है। और इसके सेंटर पॉइंट से P तक का जो डिस्टेंस वो कितना है, R है। तो Q से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L। टोटल R यहाँ से ये आधा L होगा ना, 12 है। और माइनस Q से यहाँ तक P तक का लेंथ जो वो कितना हो जाएगा, R प्लस, ठीक है। अब हम लोग को देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, E पॉजिटिव मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, तो Q और डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है इन दोनों के बीच का, R माइनस L का स्क्वायर। किसके बेस पे बना था, देखिए R L का स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बेस पे ये बैठा है ना, 1/4πε0 चार्ज है Q और R का स्क्वायर। तो R को यहाँ डिस्टेंस जो है वो कितना है, R माइनस L का स्क्वायर। सिमिलरली E नेगेटिव कितना हो जाएगा, 1/4πε0। चार्ज कौन सा, माइनस Q डिवाइडेड बाय R। और डिस्टेंस कितना है, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, E नेगेटिव इक्वल टू 1/4πε0, ये माइनस साइन यहाँ लगा दीजिए, Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सम अगर निकालना है टोटल इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 का वैल्यू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ब्रैकेट हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q बाय, अच्छा सॉरी यहाँ पे R माइनस है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
यहाँ पे सुधार लीजिएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, याद रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वहां से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस है ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे बढ़ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करके देखिए इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाय Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, कितना बचेगा E इक्वल टू क्या बचा Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लीजिए r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कट गया तो बचेगा इधर बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस साइन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, कितना बचेगा E इक्वल टू Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा डिवाइडेड बाय, जिसको अलग अलग से लिख सकते हैं r माइनस एल एक बार लिखा जा सकता है, वापस से r माइनस एल एक बार, इसको वापस से r प्लस एल एक बार, r प्लस एल एक बार, वही चीज है, स्क्वायर था दो बार लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब E इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस डिवाइडेड बाय, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया एक बार, सेम दूसरा बार में ऐसे ही होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ से कटेगा आर कटेगा एल स्क्वायर कटेगा, इसको ब्रैकेट में ऐसे रख दे रही कितना होगा। अब आगे चलते हैं, E इक्वल टू कितना बच गया Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इधर से बच गया 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब E इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 4 को 2 इंटू 2 Q L R लिखा जा सकता है, इसको 4 को लिखे 2 इंटू 2 Q L और R, और इधर बचा 4 एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब E इक्वल टू क्या मान लिया, देखिए 2QL ये होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, तो यहाँ जाएगा 2PR क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था P इक्वल टू 2QL डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो R है वो बहुत बड़ा बड़ा है किससे, L से, सो क्या हो जाएगा L कैन बी नेग्लेक्टेड। अब L हट गया तो बचा क्या सिर्फ R, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2PR डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, L पूरा 0 तो स्क्वायर R से R क्या हो जाएगा, R का पावर 4, ये यहाँ से कार कटेगा, यहाँ से कार कटेगा, तो यहाँ कितना बचा 3, तो E इक्वल टू कितना बच जाएगा 2P डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। चलिए इसको लिखिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल।
डायपोल के कारण अभी इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान लेते हैं, ठीक है। ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। किसी पी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और दोनों को मिला लेते हैं पहले तो। या आप स्केल से बनाइएगा, सीधा सीधा दिखेगा। और इसका सेंटर पॉइंट कहीं भी होगा, तो इस सेंटर पॉइंट से पॉइंट को मिलाइए। तो सेंटर पॉइंट से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है कितना है, r है। और डायपोल लेंथ ऑब्वियसली 2l 2r, कुछ भी आप मानिए। तो यहाँ पे मैं इधर r मान चुका हूँ, तो इधर मानूंगा l। तो ये आधा लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली l का, ये 2l है। तो और इस पॉइंट का अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, अच्छा ये एंगल पे मान लेते हैं पहले, थीटा थीटा। अब ये आपको लेंथ निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम इधर भी आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो ये इस डायरेक्शन में आगे जा रहा होगा, ठीक है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होगा, उस साइड, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, E1। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, तो उसको मान लेंगे E2, ठीक है। अब इस पॉइंट पे दो हम लोग को कंपोनेंट निकालना है थीटा का, जो एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। तो देखिए थीटा है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट पॉसिबल है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। अब यहाँ थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा। और कंपोनेंट का मैं बता देता हूँ के लिए, कभी भी इस टाइप से रहे। ये मान लीजिए E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो जिसके साथ थीटा रहेगा वो हो जाएगा E cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं रहेगा वो हो जाएगा E sin थीटा, ठीक है। तो चलिए इसी का यूज करते हैं इसके। तो देखिए अब E2 बात हो रही है थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है ना। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, E2 cos थीटा, और ये वाला बन जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा तो E1 है, जिसका यहाँ ये थीटा है, तो यहाँ पे ये थीटा होगा, तो इसके बराबर ये थीटा होगा। तो वापस से ये क्या बन जाएगा, E1 cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट E1 sin थीटा, ठीक है। अब इतना सारा डायग्राम का ये बढ़िया से बना लीजिएगा, इसको बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्या क्या देखना है। तो पहले हम लोग E1 निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब मोड लगाने का मतलब जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव में आएगा। अकॉर्डिंग टू जो हम लोग ये निकाल लेते हैं पॉइंट चार्ज वाला, उसमें से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो ये इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। और डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट और इसका फिर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब E2 निकालना है, ठीक है। E2 कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस लगता क्योंकि माइनस चार्ज है, बट हम लोग नेगेटिव के लिए ले रहे हैं, मोड लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डायरेक्टली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4/0 चार्ज माइनस वाला बाहर हो गया, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हो गई। इसको आप तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वापस से इसका भी ये हट जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको बेटर है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको मत मानिए, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए दो कंपोनेंट के बारे में, E2 cos sin थीटा और E1 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, वो एड अप हो जाएगा। ऐसे लिख दीजिएगा E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इक्वल इन
मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, सो दे आर कैंसल ईच अदर। ठीक है, बट E1 cos theta and E2 cos theta are in same direction, so they add up। थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिएगा, सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों एड अप हुआ तो E इक्वल टू क्या निकल जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 कॉमन निकल जाएगा cos थीटा। अब यहाँ से हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, cos थीटा इक्वल टू ये एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में है। ठीक है, ये दोनों cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देख लीजिएगा। तो E इक्वल टू क्या बचा, 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, E2 का वैल्यू सेम है, 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, cos थीटा का वैल्यू है L बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये अंडर रूट। ठीक है, आगे इक्वल टू देखिए सेम है, दो टर्म में, तो क्या हो जाएगा, 2Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इनटू में रहेगा L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए रूट में, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब दोनों का बेस सेम, ये टर्म और ये टर्म का क्या, देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग, तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और E देखिए यहाँ पे 2QL डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, तो क्या लगाएंगे, P 4πε0, दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2। अब हम लोग लेट यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, R जो है वो ग्रेटर देन है L से, तो L कैन बी नेग्लेक्टेड। जब L नेग्लेक्टेड कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा, E इक्वल टू P/4πε0 R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3/2। अब देखिए पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 कटेगा, तो E इक्वल टू कितना बचेगा, P डिवाइडेड बाय 4πε0 R का क्यूब। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इतना कर दीजिए, आपको 5 नंबर या 3 नंबर जितने भी आएंगे उसके लिए आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ, और गॉस थ्योरम इस पे करना है, नेक्स्ट क्लास करते हैं इसको। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।